नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सपना श्री बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज की हमारी खास पेशकश रौनक लोड़ी दी। और हमारे साथ आज उपस्थित हैं हमारे स्पेशल गेस्ट रमनजीत सिंह आलूवालिया जी। नमस्कार दर्शकों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे लोहड़ी का त्यौहार तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या गहनता है, कौन से ऐसे रहस्य हैं जो शायद अभी हमारे कुछ दर्शकों को नहीं पता। आज हम आपसे वो साझा करेंगे और उसके बारे में हमारे आज रमनजीत जी हमारे को बताएंगे कि ऐसे कौन सी रहस्य छुपे हुए हैं कि क्यों लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। रेवड़ियाँ तो डलती हैं, हमारे को ये पता है कि खील पतासे रेवड़ी हम इसमें डालते हैं, लकड़ी जलाते हैं और हम अब भंगड़े पाते हैं, गिद्दे पाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और क्या ऐसा रहस्य है, राज छुपे हुए हैं जो कि अभी तक हम उनसे रूबरू नहीं हैं। तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लोहड़ी की महत्वता क्यों है और इस पर्व को कैसे मनाया जाता है। मूलतः अगर समझें तो लोहड़ी का पर्व मूलतः पंजाब के लोग या पंजाब के वासी ही मनाते थे जब पहले साझा पंजाब था। लोहड़ी पोष महीने की आखिरी रात को मनाई जाती है और माघी या मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाई जाती है। माना जाता है कि लोहड़ी हमें बताता है कि दिन अब लंबे होने वाले हैं और शीतलहर ख़त्म होने वाली है। किसानों की ज़िंदगी में लोहड़ी का बहुत महत्व है और लोहड़ी के साथ एक बहुत पुरातन लोक गाथा भी जुड़ी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब मुग़लों का राज भारत की सरज़मीन पे था, तब 1500 ईस्वी में अकबर का शासन था। उस समय सांझे पंजाब का एक ज़मींदार और काफ़ी वर्चस्व रखने वाला इंसान दुल्ला भट्टी हुआ करता था। मुग़लों के क्रूरता का कोई अंत नहीं था और वो गरीब हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा के जबरन उनको संदलबार की मंडी में बेचा करते थे साहूकारों को। दुल्ला भट्टी का एक ही निशाना था कि वो इन गरीब लड़कियों को, बहू बेटियों को मुग़लों के चुंगल से छुड़ाए और उनकी सम्मानपूर्वक शादी अग्नि को साक्षी करके हिंदू लड़कों से कराए। इसीलिए जब आप लोहड़ी के गीत सुनते हैं तो आपको दो नाम उसमें ज़्यादा प्रचलित तरीके से सुनाई देते हैं। सुंदरी मुंदरी। सुंदरी मुंदरी एक गरीब हिंदू की बेटियां थीं जिनको जबरन उठा के मुग़लों ने संदलबार की मंडी में बेचने की कोशिश की और दुल्ला उनको वहाँ से छुड़ा के लाया और सदैव पंजाबियों के दिल में राज करना शुरू कर दिया और लोकनायक की एक उसकी छवि बन गई। रमन जी, ये बात तो है कि पहले ये पंजाब और हरियाणा का एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय, जो कहते हैं ना, अ, एक त्यौहार मनाया जाता था, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता हमारे पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। पहले ये सीमित था कि पंजाब और हरियाणा का ये बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, कि मनपसंद एक त्यौहार था, लेकिन आज इसको पूरे भारत भर में मनाया जाता है और बहुत खुशहाली से मनाया जाता है। और अब देखो तो बच्चे बूढ़े सब लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय करते हैं, खूब खुश होते हैं। और आज के दिन से ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना नेगेटिविटी, क्योंकि जब भी आप देखिए कि आग अग्नि प्रज्वलित होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी का काट होता है। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि अग्नि के अंदर वो क्षमता है कि अच्छी सी अच्छी नकारात्मक, मतलब मजबूत से मजबूत नकारात्मक ऊर्जाओं का खात्मा करने की अगर शक्ति किसी के पास है तो वो हमारे अग्निदेव में है। और आज के दिन जो है माँ दुर्गा और अग्नि देवता की भी पूजा की जाती है। बहुत ज़्यादा महत्व है अग्नि देवता का और माँ दुर्गा का। अपने शो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टोटके और उपाय भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने जो है इनकी दोनों की, अग्नि देवता की और माँ दुर्गा की उपासना करनी है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। सपना जी, इसी बात से जुड़ी एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे और हमारे दर्शकों को ये बताएंगी कि आज के लोहड़ी में शुभ मुहूर्त का क्या समय है? बिल्कुल। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:43 से शुरू होके हमारे 7:30 बजे, मतलब कि 7:25 तक जो है ये शुभ मुहूर्त है। इस समय आप लोगों को, अगर आप देखा जाए, माँ दुर्गा का अगर एक माला का आप लोग जाप कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो जाप आप अपने घर से ही करें। आप लोहड़ी मनाने के लिए जब घर से बाहर कदम बाहर निकालते हैं तो उससे पहले माँ दुर्गा का एक जाप कर लें अपने घर के अंदर ही, या माँ दुर्गा की आराधना करके घर से बाहर निकलें। उसके बाद अग्नि देवता के आगे उनको पूरा स्मरण करके
हाथ जोड़ के नमस्कार करिए, ताकि आपके जो ग्रह कलेश हैं ये भी ख़त्म होंगे। एक और बहुत ख़ास बात है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता, तो मैं ज़रूर बताती हूँ अपने प्रिय दर्शकों को, कि पुत्र प्राप्ति की जिन लोगों को परेशानी आ रही है या संतान सुख से वंचित है, उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि 400 साल के बाद ये योग आ रहा है जिसमें कि पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए हम लोगों को एक कह रहे हैं ना मौका मिलेगा, और वो मौका हमने छोड़ना नहीं है। और कैसे उस मौके का आपने फ़ायदा उठाना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये आपने क्या करना है, एकादशी पढ़ रही है, आज के दिन हमारी एकादशी पढ़ रही है और ये पुत्र प्राप्ति की एकादशी है। इसमें आपने ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप करना है। ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप आपने करना है। एक माला जाप अगर आप ये करते हैं, और ख़ास तौर से मेरी बहनें स्त्रियां अगर इसको करती हैं, तो आप मानिए पूरे संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, पत्थर में भी जान पड़ जाती है ना, कब पड़ जाती है मैं हमेशा क्या बताती हूँ, हमारा विश्वास, हमारा दृढ़ निश्चय जब होता है ना, तो पत्थर में भी जान पड़ जाती है। तो आपने एक माला का जाप जो है ये करना है वासुदेवाय के नमः का, और आप देखेंगे कि ऐसे आपको संतान सुख के रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, हमेशा हर चीज़ को, किसी भी उपाय को ये समझ के मत करा करिए कि हमने सुन लिया और उसको कर दिया। आपकी संकल्प शक्ति, आपका विश्वास और कितना आपके भाव है उस चीज़ में, क्योंकि जो शक्तियां हैं ये हमारे भाव देखती है। कई बार मंत्र को बोलने में भूल चूक हो जाती है, मंत्र का जाप करना हर किसी का नहीं काम होता, तो अगर कोई भूल चूक होती है तो उसकी माफ़ी पहले ही मांग ले। लेकिन आपके भाव जो होते हैं ना, जो एक हमारी सादगी होती है, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे टारगेट तक, हमारे जो भी हमारी एक इच्छा होती है उसको पूर्ण करने में बहुत सहायता करती है। तो इस दिन को चूकना नहीं है। जिनको भी संतान सुख से वंचित है या पुत्र प्राप्ति से वंचित है, उन लोगों को ये जाप आपने करना है। एक माला रुद्राक्ष की आप लेके करिए, आसन लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं हमेशा चीज़ों को सरल बनाने की आप लोगों को जो है टिप देती हूँ कि उस चीज़ों को सरलता से करिए, ज़्यादा ताम झाम ना करके गंगा जल से स्नान करिए। गंगा जल थोड़ा सा मिला लीजिए अपने पानी में, स्नान करके शुद्ध होके शुद्ध भावों से अपने मन से संकल्प के साथ आप इस करिए कि आप ये जाप क्यों कर रहे हैं। कई बार लोग जाप करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, आपने वो संकल्प लेना है कि मैं ये जाप क्यों कर रही हूँ, और उसके बाद आप करिए। और मेरी प्रिय बहनें, स्त्रियां जो हैं, अगर इसको करेंगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस दिन को, जो 400 साल के बाद ये योग लग रहा है, इसको हमने हाथ से निकलने नहीं देना, और आज के दिन हमने इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना है। सही कहा सपना जी ने। जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर इंसान का भरोसा हो किसी चीज़ पे तो चट्टानें भी हिल जाती हैं। बट सपना जी, आपको क्या ये बात पता है कि हमारे बाकी हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले त्योहारों की तरह लोहड़ी भी एक शुक्राना है हमारे भगवान को, इष्ट को। जी, किसानों की ज़िंदगी में फसल और फसल का बोया जाना, कटाया जाना, उनकी सारी ज़िंदगी और उनकी रोज़ की दिनचर्या से जुड़ा रहता है। बिल्कुल। दो तरीके की फसलें मूलतः हमारे पंजाब, हरियाणा, जम्मू में बीजी जाती हैं, खरीफ और रबी। रबी की फसल जो होती है वो ठंडे मौसम की होती है। अच्छा। लोहड़ी से पहले तक रबी की जो फसल है उसे काटा जाता है, और लोहड़ी के ही आसपास के समय में गन्ने की बुआई शुरू हो जाती है। अच्छा। और लोहड़ी के त्यौहार के थ्रू हमारे किसान भाई सूरज देवता को अपना शुक्राना करते हैं, अपने इष्ट को शुक्राना करते हैं कि आपने हमारी फसल को जो तपिश उनको चाहिए थी वो दी, और हमें हमारा झाड़, हमारी फसल अच्छी हुई। जी बिल्कुल। इसी तरीके से जैसे आपने बताया, जो लोहड़ी पूजन का आज का मुहूर्त है, उस समय लकड़ियों के ढेर को इकट्ठा करके उसमें सूखे हुए उपले भी साथ में, उपलों की तो बहुत महानता होती है, तो जी लोहड़ी पूजन किया जाता है। और लोहड़ी पूजन सारा परिवार एक साथ मिल के करता है। जी बिल्कुल। और उसके बाद खील, मूंगफली, रेवड़ियाँ, तिल, ये सब पहले अग्नि को भोग लगाया जाता है, फिर आपस में बांट के सब उसका आनंद लेते हैं। और गिद्दा, भंगड़ा, जैसे कि आपने कहा कि सब बोलियों पे, लोक गीतों पे भंगड़ा और गिद्दा डालते हैं। जी। आजकल वैसे प्रचलन थोड़ा बदल गया है, क्योंकि ये त्यौहार ना ही सिर्फ हिंदुस्तान के हर प्रांत में बट पूरे विश्व में मनाया जाता है। जहाँ भी मूलतः
भारत के प्रवासी लोग रहते हैं जी और समितियां बन गई हैं। जी आजकल तो कई जगह देखा जाता है कि लोहड़ी के त्यौहार के दिन डीजे भी बजते हैं, ढोल जी बजते हैं, लोग बिल्कुल अपना सही कहा। हर्षोल्लास से मनाते हैं इस जी त्यौहार को, क्योंकि इस मौसम में और नए साल के आगमन के बाद लोहड़ी ही सबसे पहला मुख्य त्यौहार है जो पूरे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जी और एक और बात मैं पूछना चाहता था सपना जी, क्या लोहड़ी के शुभ अवसर पे आज जो लोग अपने किसी मनोकामना की पूर्ति ना होने पर निराश हैं, जी क्या आज के दिन वो भी कुछ उपाय कर सकते हैं जो आप अपने तरीके से, सरल तरीके से हमारे दर्शकों को बता सकती हैं? जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और ज़्यादातर मैं समझ सकती हूँ कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने हमारे प्रिय दर्शक हैं, ये मेरे से ज़रूर पूछना चाहेंगे कि मनोकामना पूर्ति के लिए कोई ना कोई उपाय मैं उनको ज़रूर बताऊं। और आज के दिन आप मानेंगे कि कैसे जो हमारे कई बार होता है ना कि 99 पे जाके हम 0% पे आ जाते हैं, होते होते काम हमारे रुक जाते हैं। पूरा जो हमारी कई बार डील्स है, कोई काम है, कोई मनोकामना है, बस हमें लगता है कि बस वो पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद फिर हम कहाँ आ जाते हैं, ज़ीरो पे। एक सांप सीढ़ी का खेल हमेशा चलता रहता है। तो कैसे हम अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं? बहुत ज़बरदस्त दिन ये होता है मनोकामना पूर्ति करने का। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। काले तिल की आज के दिन बहुत महत्वता होती है। हमारे दिमाग में क्या रहता है कि रेवड़ी ले ली, खील पतासे ले लिए और हमारी लोहड़ी हो गई, हमने लकड़ी जला ली, उपले जला लिए। लेकिन आज के दिन अगर देखा जाए, मनोकामना पूर्ण करने की अगर बात आ जाती है, तो काले तिल, मुट्ठी भर काले तिल ऐसा चमत्कारी अचूक आपके काम के रास्ते खोल सकते हैं जो शायद ही आपने कभी सोचा हो। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या करना है, एक मुट्ठी काले तिल आपने ले लेने हैं और वो आपने हाथ में रख के अपनी मनोकामना को 3 बार बोलना है। और 3 चक्कर जहाँ भी लोहड़ी का दहन हो रहा है, लोहड़ी जल रही है, वहाँ पर आपने 3 चक्कर काटने हैं और अब मनोकामना को मन में आपने बोलते हुए वो 3 चक्कर आपने काटने हैं। और काले तिल आपके उल्टे हाथ में रहेंगे, सीधा हाथ उसके ऊपर ऐसे रहेगा, जैसे कि हम एक थाल को ढक देते हैं। क्यों ढक देते हैं? कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर उस पर ना हो। जब भी कोई चीज़ हमारी ओपन होती है, खुली हुई होती है, तो बहुत सारी शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं। ये ऊर्जाओं का ही खेल है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो हम क्या करते हैं, उल्टे हाथ में रख के सीधे हाथ से उसको ढक के अपनी मनोकामना बोलते हुए हमने 3 चक्कर उसके काटने हैं और उसके बाद हमने उसको जलती हुई लोहड़ी में डाल देना है। देखिए कैसे आपके बहुत जल्द आपके काम बनेंगे। वही फिर मैं कहती हूँ, आपका विश्वास, आपका संकल्प जो है वो सबसे फॉरमोस्ट, सबसे ऊपर वही है। आपके भाव, इस चीज़ को आपने नहीं छोड़ना। दिमाग में फोकस्ड होके, बहुत लोगों को देखती हूँ वो मोबाइल पे खड़े बात भी कर रहे हैं, उनका फ़ोन भी बज रहा है, जेब में फ़ोन है तो वो वाइब्रेट हो रहा है। इन सब चीज़ों को घर पे छोड़ के चंद मिनट आपने निकालने हैं और आपने अपनी मनोकामनाएं पूरी करनी है। तो दोस्तों इन उपायों के साथ में आगे आपको और भी उपाय दूंगी, लेकिन फिलहाल हम लोहड़ी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करेंगे। जी सपना जी, आपकी इस उपाय से जुड़ी एक बात मेरे जहन में आई तो मैं सोचा दर्शकों के साथ साझी कर लूँ। कई लोग सोचते हैं कि अग्नि से जुड़े हुए उपाय या लोहड़ी, होली, दिवाली जैसे उपाय, कई मेरे भाई बहन दर्शक जो दूसरे धर्मों में दूसरे इष्ट को मानते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ज़्यादातर ये चीज़ें जुड़ी हुई है हिंदू या सनातन धर्म के साथ। सबसे पहले तो जी जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है कि ये जो उपाय हैं ये किसी धर्म के नहीं हैं। जी ये जितने भी उपाय हैं ये भारतीय संस्कृति के अमुक अंग हैं। जी कहीं ना कहीं पुरातन काल से ये चल रहे थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ना किसी तरीके से लोक गाथाएँ, लोकगीतों के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। तो कोई भी इंसान, मेरे हिसाब से अगर मैं भी कोई उपाय करता हूँ तो मैं अपने इष्ट जिसको मानता हूँ जी बिल्कुल उसको याद करके, उनका स्मरण करके वो उपाय करूँगा। बिल्कुल। और क्योंकि अकाल पुरख एक ही हैं, परमपिता परमेश्वर, उनके नाम अलग हैं, उनके रूप अलग हैं। जी तो बिल्कुल। मुझे यही चीज़ जहन में आई थी कि कई बार ये चर्चा का विषय बन जाता है कई लोगों में, जी तो इसलिए मुझे लगा कि मैं साझा करूं। और साथ में एक और चीज़ जो लोहड़ी की महत्ता मैंने देखी और मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, क्या लोहड़ी की, पहली लोहड़ी की महत्वता कुछ नए बने रिश्ते, नई शादियाँ, बच्चों से भी जुड़ी हुई हैं?
उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, हम लोग जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता ही है, क्योंकि जब भी कोई नए विवाहित लोग होते हैं तो पहली लोहड़ी जो होती है अपनी खूब ज़ोर शोरों से मनाते हैं। वैसे तो हमें हर साल ही ज़ोरों शोरों से मनाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही चंद अब मौके मिलते हैं कि जब हम सारा परिवार एकजुट होता है और खुशहाली फैलती है। और आप देखिए, जहाँ पर भी सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं हम खुश होते हैं। अग्नि देवता वहाँ पर जो हैं प्रज्वलित हो रहे होते हैं, वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे सामने साक्षात रूप में होते हैं। तो आप देखिए कि पूरे परिवार पे सुख समृद्धि जो है अब एक कहते हैं ना बरसती है। तो एकजुट होके ये मनाना तो चाहिए चाहिए हमारे को। नए जो भी न्यूली वेड लोग होते हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है कि उनको अग्नि देवता का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले। साथ ही छोटे बच्चों की जो है पहली लोहड़ी को भी बहुत खुशहालता से, बहुत खुश होके मनाया जाता है कि उनको भी अग्नि देवता का और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले। आपकी इसी बात से मुझे एक अंग्रेजी की कहावत याद आई। कहते हैं फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जी एक परिवार एकजुट बिल्कुल। होके जो अपने इष्ट की पूजा करता है, त्योहारों पे एक साथ एकजुट होता है, जी। वही परिवार एकजुट होके रहता है। और आजकल इसकी बहुत कमी देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आजकल साथ बैठ के का एक कहते हैं ना कि एक चाय का प्याला भी साथ बैठ के आप देखें कि पूरे दिन में नहीं मिलता। क्योंकि कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज़ में व्यस्त हैं, कुछ और, लेकिन साथ बैठ के एक चाय का प्याला भी इकट्ठे बैठ के पीने को नहीं मिलता हम लोगों को। तो अगर कोई ऐसा त्यौहार आता है जहाँ पर कि हमें एकजुट होने का मौका मिले, तो उस दिन खूब तैयार होके खूब खुशी के साथ आप लोगों ने त्यौहार को मनाना है। और आगे हम कुछ और जानकारी आपसे जानना इस सुंदर चाहेंगे। विचार में एक और कड़ी जोड़ना चाहूँगा। कई हमारे दर्शक जो अपने परिवार से दूर किसी और प्रांत या देश में रहते हैं जी और काम की खोज में गए हुए हैं, अपने परिवार को आज के दिन नहीं मिल सकते। तो जिस तरीके से हमारा ऑफिस हमारे घर आ गया है इंटरनेट के थ्रू, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर आप कर पाएँ तो अपने परिवार को कहें कि लोहड़ी पूजन करें, और आप उस चीज़ को वीडियो कॉल के थ्रू, स्काइप के थ्रू, जूम के थ्रू, सारा परिवार जो वहाँ पे उपस्थित नहीं है वो इस चीज़ को एक साथ मनाएं और एक साथ अपने इष्ट की पूजा करें। लोहड़ी का पर्व हमेशा से विजय, बुराई पे अच्छाई या एक सकारात्मक जीत के लिए उसको हमेशा भारतीय संस्कृति में एक चिन्हित है। और जितना हम लोहड़ी के परिवार को अपने परिवार के साथ मनाएंगे, उतना मेरे हिसाब से आने वाला साल पूरे परिवार के लिए सुखदाई होगा। मुझे ये भी देखने को मिला है कि पहले, मुझे याद है मेरे दोस्त, मेरे मुझसे बड़े भाई बहनें, पहले 5-7 साल पहले तक पहली लोहड़ी नव दंपत्ति की तो मनाई जाती थी, बट बच्चा होने पर अगर बच्चा पुत्र होता था तो सिर्फ उसकी पहली लोहड़ी मनाई जाती थी। और मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर, देखकर कि पिछले 5-7-10 सालों में ये चलन थोड़ा बदल गया है। बच्चा अब चाहे बेटी हो या बेटा हो, लोहड़ी उतनी ही धूमधाम से उसकी पहली लोहड़ी मनाई जाती है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनके आगमन पे हम जितना हर्षोल्लास दिखाएंगे, भगवान भी उतना ही हमसे खुश होंगे और अपनी कृपा पूरे परिवार पे बनाए रखेंगे। लोहड़ी सकारात्मक चिन्ह है, जी पॉजिटिविटी का चिन्ह है। जी पर कई हमारे ऐसे दर्शक होंगे जिनके कोई काम नहीं बने हैं या उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक समय चल रहा है जब उनका नुकसान हो रहा है, बनते काम बिगड़ रहे हैं, जी जो वो चाहते हैं करना वो नहीं हो पा रहा। जी उनकी मनोकामना तो उतनी महत्व इस समय पे नहीं रख रही, बट वो अपने आज को किसी और चीज़ या इंसान को कोसने में लगा देते हैं। जी बिल्कुल। तो क्या लोहड़ी के त्यौहार पे हमारे ऐसे दर्शक कुछ अपने लिए उपाय कर सकते हैं जो उनके मन को स्थिरता दे और नकारात्मक सोच से सकारात्मक सोच की तरफ उनको लेके जाए? जी बिल्कुल। आज के दिन अगर देखा जाए, जो लोग अपने कहते हैं ना भाग्य को कोसते हैं, उनको लगता है कि उनका लक काम नहीं कर रहा, हमारा ही लक काम नहीं कर रहा, बाकी सबके कर रहे हैं। कई लोगों की तो सोच ऐसी हो जाती है। कई बार मैं उनको बोलती हूँ कि अपनी काउंसलिंग ज़रूर कराइए, क्योंकि स्पिरिचुअल काउंसलिंग में हम लोग क्या सिखाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान जब कहते हैं ना कि सूर्य देवता किसी में भेदभाव नहीं करते, वर्षा किसी में भेदभाव नहीं करती है, तो ऐसे ही डेस्टिनी, किस्मत भी भेदभाव नहीं करती है। लेकिन सिर्फ हमारी नकारात्मक सोच जो होती है ना, वो इतनी पक्की होती चली जाती है कि हम ये अपने मन में बिठा लेते हैं कि नहीं, ये सिर्फ गलत जो दुर्भाग्य है ना वो हमारे साथ ही चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका दुर्भाग्य वैसे तो चल नहीं रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है तो वो जो है आपका भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देना शुरू कर देगा।
तो ध्यान से सुनिएगा, और हमेशा मैं कहती हूँ एक पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सुनते हैं, फटाफट से समझ नहीं पाते या कहीं चूक हो जाती है, तो जो उपाय होते हैं ना वो एक तरीके से ही करे जाएं और पूरे भाव के साथ ही करे जाएं तो सही रहते हैं, तो कहीं कोई चूक ना हो। तो ध्यान से सुनिएगा। इस दिन आपने क्या करना है, चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनानी है। ये आपने फीकी खिचड़ी बनानी है, चावल और उड़द के दाल की खिचड़ी। उबाल लिया आपने। उबालने के बाद आपने इसके भूरे रंग की गाय को आपने खिलानी है। ये ऐसा नहीं है कि मुहूर्त के बीच में ही, पूरे दिन में, आज के दिन आप कभी भी ये कर सकते हैं। ये आपने भूरे रंग की गाय को खिलानी है। और अगर भूरे रंग की गाय मान लीजिए नहीं मिलती है, तो सफ़ेद रंग की गाय को आप इसे खिलाइए। और फिर मैं कहती हूँ संकल्प के साथ, आपके भाव क्या जुड़े हुए हैं, क्या किस सोच के साथ आप इस काम को कर रहे हैं। सपना जी ने बोला मैं कर रहा हूँ तो नहीं, आप अपना भाव पूरा डालेंगे कि हे क्योंकि कहते हैं ना हमारी गौ माता जो होती है उनके पास तो अनंत ताकते सारे के सारे हमारे देवी देवता उसके अंदर बिल्कुल जो हैं वास करते हैं उनके अंदर। तो आपने क्या करना है, उनको गौ माता को आपने खिचड़ी को अर्पित करना है और अपने भावों के साथ करना है कि मेरे भाग्य को खोलिए, भाग्य के रास्ते खोलिए, मेरे बनते काम जो हैं वो बने, मेरे जो मेरे काम रुक रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे होने शुरू हो जाएं। और आप इस काम को करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सपना जी। दोस्तों, इससे जुड़ी एक चीज़ मुझे याद आ रही है। आजकल इंटरनेट का बहुत चलन है, इंस्टाग्राम का चलन है, तो एक रील चल रही है जिसमें एक इंसान अपने परवरदिगार, अपने रब, अपनी भगवान से ये पूछता है कि भगवान मेरा बुरा वक्त चल रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो तू मुझे क्यों परख रहा है। तो भगवान उसको बोलते हैं कि परख मैं तुझे नहीं रहा हूँ, मैं उनको परख रहा हूँ जो तेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो सच्चे मन से अपने इष्ट की सेवा करनी, सच्चे मन से अपने इष्ट का स्मरण करना और सच्चे मन से अपने इष्ट के सामने माथा टेक के उनसे अपनी कोई मनोकामना करनी जो एक सकारात्मक मनोकामना हो। जी दोस्तों, ज़िंदगी में किसी का नुकसान या किसी का बुरा चाहने पर आप याद रखिए कोई भी भगवान आपको उसकी पूर्ति नहीं करके देंगे जी, उल्टा आप ही का नुकसान हो जाएगा। जी भगवान एक सकारात्मक शक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और उन्होंने जब हमें जन्म दिया है हमारी सकारात्मक मनोकामनाओं को ही पूरा करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में वृद्धि हो, हमारे जीवन के व्यापन में वृद्धि हो और हमारा जीवन सुखदायी हो। जी बिल्कुल। जी, काफ़ी लोगों के अंदर मैं कहती हूँ ना कि ऐसी सोच बन जाती है कि किसी का बुरा कर लो तो उससे कुछ हो जाएगा। पहला नंबर तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि कोई किसी का किसी भी तरीके से हानि पहुंचा सकता है कुछ भी करके। बहुत लोग हमारे पास आते हैं कि किसी ने हमारे पे कुछ कर दिया है, वो हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, कई बार वो हमारी सोच बन जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि जब हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी भी तरीके से बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा ऑरा, जो ऊर्जा, जो एक आभा मंडल के बीच में हम रह रहे हैं, वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे कि नकारात्मक शक्तियों को हम आकर्षित कर लेते हैं अपनी तरफ। और हमें कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि किसी ने हम पे कुछ कर दिया। करा किसी ने कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा ये डराने वाली जो चीज़ें हैं ना, इसका खात्मा सबसे पहले मैं करती हूँ कि ये डरना तो अपने मन से निकाल दीजिए। बहुत बड़ी शक्ति है जो हमारे को चला रही है, और ऐसे कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कुछ समय के लिए, जो कहते हैं ना आंधी आती है ना, तो कुछ समय के लिए धूल मिट्टी आ जाती है, लेकिन उसका बहुत जल्दी सफाया हो जाता है। तो अपने आप को सकारात्मक सोच अपनी जो रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाइए, कभी हल्दी की 3 चुटकियाँ मिलाइए। हमेशा मैं इन चीज़ों को रिपीट करती हूँ। क्यों? मैं एक तरीके से आपको रिवाइज़ करवाती रहती हूँ। भले ही आज हमारा जो शो है पूरा का पूरा लोहड़ी पे है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मन अंदर से कहता है कि मैं अपने प्रिय दर्शकों को ना ये चीज़ ज़रूर एक बार याद करवा दूं, क्योंकि आप लोगों की खुशहाली मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। सही कहा सपना जी। और ये तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही सुखदाई लोड़ी बन के आई है, क्योंकि जो कानून किसान जिसके विरुद्ध धरने पर बैठे थे, उन कानूनों को भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस लिया। तो इसकी खुशहाली और इसकी जो खुशी हमारे किसान भाइयों को हुई है, साथ में पूरे भारत को हुई है, उसका कोई ठिकाना नहीं। और मैं पूर्णतः
विश्वास करता हूँ कि ये लोहड़ी, इस बार की जो लोहड़ी आज हम मना रहे हैं, ऐसी लोहड़ी काफ़ी सालों में देखने को नहीं मिली होगी। सही बात है। इस बार तो बढ़ चढ़कर जो है लोहड़ी हमारी बनने वाली है और लोग जो है ना इस बार बहुत ज़्यादा खुश है। हमारे बहुत सारी चीज़ों पे विजय कहीं ना कहीं हमने प्राप्त करी, जिसका शुक्राना करना तो बनता ही है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन आपने जो छोटी कन्याएं होती है ना, ये एक गोल्डन टिप आप आज का मान लीजिए। छोटी कन्याओं को आपने कपड़े, खाने की चीज़ें, रेवड़ी, जो भी आपको ठीक लगता है वो छोटी कन्याओं को ज़रूर दान दें। और जो गरीब बच्चियां हैं उनको कंबल दान दें, कपड़े दान दें, कुछ खाने को उनको दान दें, क्योंकि माँ दुर्गा की असीम कृपा आप लोगों पे होगी। आप लोगों के घर के कलेश, जो आपसी एक थोड़ा प्यार में मतभेद देखने को मिल रहा है ना कुछ समय से, क्योंकि हमारे पास जो जनता आती है, जो लोग, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो ज़्यादातर क्या हमारे पास परेशानियाँ आ रही है कि घर के अंदर मनमुटाव ये देखने को मिल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन हम कुछ ऐसा करें कि ये मनमुटाव जो है ना ये हमारे ख़त्म हो जाए। वैसे तो सपना जी, आपने बताया कि छोटी कन्याओं को कंबल दान या अन्य किसी प्रकार जी का, बट जिस तरीके की शीतलहर हमारे उत्तरी भारत में चल रही है, जी मैं तो सभी दर्शकों से ये आग्रह करूंगा, बिल्कुल जितना कर पाएं अपनी जेब के अनुसार दान दें, बिल्कुल गरीब गुरबे की मदद करें। क्योंकि देखिए, भगवान ने अगर हमारी झोली भरी है तो कहीं ना कहीं वो ये भी देखते हैं कि हमने अपनी भरी झोली से किसी गरीब की क्या मदद की। जी किसी की मदद करने से भगवान की कृपा हम पे कम नहीं हो जाएगी, बल्कि कृपा की बारिश और होगी। बिल्कुल और कोविड का काल चल रहा है, फिर से तीसरी वेव आ गई है, ओमिक्रॉन का स्ट्रेन चल रहा है। बिल्कुल तो सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, संक्रमण से दूर बचें। अगर आपकी वैक्सीन नहीं लगी है तो शीघ्रता अपनी वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाएं। भारत सरकार अब हमें शीघ्र ही बूस्टर डोज भी प्रदान करने वाली है। और मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, जी क्योंकि जब किसी पे दुविधा आती है कोविड जैसी, पैसा, धन, किसी का रसूख, किसी का रुतबा, कोई काम नहीं आता। हमने पिछले साल इस महामारी में देखा है, बिल्कुल सब एक समान विवश हो गए थे, भगवान के सामने झोली फैला के बैठे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल इस लोहड़ी के पावन अवसर पे मैं ये प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप सब पे भगवान की कृपा बनी रहे, हम सब पे उनकी कृपा बन, और सब की सेहत, धन और खुशियाँ सलामत रहे। जी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया रमनजीत सिंह आलूवालिया जी आपका हमारे स्टूडियो में आने का, और इतनी सारी जो जानकारी हमारे को हासिल हुई है, जो शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे पास अभी तक नहीं थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं उनका। और मैं आचार्य सपना श्री आपसे आज्ञा लेती हूँ, और आप लोगों को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई हम दोनों की तरफ। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।